जस्ट इमेजिन करो, तुम्हारी एज 20 या 22 साल हो रखी है और तुम अपने बेड पे पड़े पड़े रील्स वगैरह देख रहे हो और पूरा दिन तुम्हें गेम्स वगैरह खेलने में ही निकल जाता है। और दिन के आखिर में तुम अकेलापन महसूस करते हो जब तुम्हारा फ़ोन चार्ज पे लगा होता है, या फिर रात के टाइम पे तुम्हें सब कुछ याद करके रोना आता है कि मैं ये अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा हूँ। और तुम अपने पास्ट को लेकर रोते रहते हो कि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर लिया, पढ़ाई वगैरह नहीं करी। और रात में तुम खुद से प्रॉमिस करते हो कि कल से सब कुछ चेंज कर दूंगा, ये चीज़ें फिर से नहीं करूँगा, गेम्स वगैरह बंद कर दूंगा। लेकिन सुबह होती है, फिर तुम्हें ठंड लगती है सुबह उठने में, और थोड़ी देर बाद तुम्हारी वही रील्स स्क्रॉलिंग, गेम्स खेलना, वही सब चालू हो जाता है। और फिर से रात के टाइम पे तुम्हारे वही प्रॉमिस, वही वादे जो हर बार टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी तुम करना नहीं छोड़ते हो। और अगले दिन फिर से टूट जाते हैं और फिर से कुछ दिन बाद तुम फिर से उन प्रॉमिस को दोबारा करते हो, लेकिन उन पे कभी खरे नहीं उतरते हो। तुम खुद से ही झूठ बोलते हो और फिर तुम अपनी लाइफ को दोष देते हो कि ये क्या हो रहा मेरी लाइफ के साथ, भगवान ये मुझे कैसी लाइफ दी है, इससे अच्छा तो मुझे लाइफ ना दी होती। तरह तरह के ताने मारते हो भगवान पे डाल के, लेकिन खुद को ब्लेम कभी नहीं करते हो। और अब तुम एक ऐसे लड़के को इमेजिन करो जो तुम्हारी ही एज का है, लेकिन वो तुमसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। वो सुबह जल्दी उठ जाता है, तुम्हारी तरह उठते ही रील स्क्रॉल नहीं करता है, गेम्स नहीं खेलता है, वो अपना काम करता है। अब जो भी उसका काम हो, कुछ भी काम हो सकता है वो जॉब पे जाता हो, उसकी अच्छी खासी जॉब हो, घर वालों को खुश रखता हो। क्योंकि सीधी बात है, अगर तुम जॉब करते हो तो तुम्हारी फैमिली खुश रहेगी, तो उसकी फैमिली भी खुश, और वो इन्जॉय भी करता है अपनी लाइफ को, क्योंकि भाई पैसे कमा रहा है और पैसे होंगे तो इन्जॉय करेगा ही। और साथ ही उसकी पूरी लाइफ बेहतर हो रखी है, वो एक्सरसाइज वगैरह भी करता है। लेकिन वहीं अगर तुमसे कंपेयर करें तो तुम उसके आधे भी नहीं हो। सही बताऊं तो ऐसे इंसान से तुम्हारा कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। लेकिन अब एक बात ध्यान दो, मैंने ये इमेजिन करने के लिए बोला था क्योंकि जो पहला इंसान जो मैंने इमेजिन कराया वो तुम हो, और जो दूसरा इंसान मैंने इमेजिन कराया वो भी तुम बन सकते हो फ्यूचर में, या चाहो तो कुछ टाइम बाद ही। बस तुम्हें पता है तुम इस इंसान से कितने दूर हो? बस सिर्फ एक एक्शन लेने की दूरी है, और जिस दिन तुम एक्शन लेना चालू कर दोगे तुम ये इंसान बन जाओगे। ऐसा इंसान बनने में तुम्हें थोड़ी भी देरी नहीं लगेगी। बस तुम्हें एक्शन लेना होगा और अपने बेड से निकलना होगा। जो प्रॉमिस तुमने खुद से करे हैं उन्हें तोड़ने की जगह एक दिन उन्हें निभा के देखो, और फिर धीरे धीरे उन्हें और ज़्यादा टाइम के लिए करो। और जब तुम धीरे धीरे खुद से कही हुई बातों को सीरियसली लेने लगोगे तब तुम्हारी लाइफ भी चेंज हो जाएगी, बिल्कुल उस इंसान की तरह जो मैंने इमेजिन कराया तुम्हें अभी। क्योंकि यार वो इंसान तुम ही हो, वो तुम्हारा बेस्ट वर्जन है, और जो तुम पहले से हो वो तुम्हारा सबसे बेकार वर्जन है। उस बेकार वर्जन में क्यों रह रहे हो? जब तुम बेस्ट बन सकते हो तो बेस्ट बनो ना। अब तो ये सब छोड़ दो, कब तक करोगे ये? अब सोचो तुम यार लॉकडाउन के टाइम पे भी यही चीज़ कर रहे थे, अब भी यही चीज़ कर रहे हो, और अगर अब भी नहीं छोड़ा तो फ्यूचर में भी यही करोगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सबसे बेस्ट टाइम है खुद को बेहतर बनाने का। कौन क्या कह रहा है वो सब छोड़ दो, कौन क्या कर रहा है, कौन सेलिब्रिटी क्या कर रहा है, किसका किसके साथ अफेयर चल रहा है, किसकी कंट्रोवर्सी किसके साथ चल गई, ये सब छोड़ दो। इस सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तुम्हें क्या मतलब कौन यूट्यूबर किस यूट्यूबर से लड़ रहा है, कौन सेलिब्रिटी किसके साथ अफेयर चल रहा है, किसके क्या बच्चा होने वाला है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें खुद से मतलब होना चाहिए। तुम्हें क्या मतलब पड़ोसी के लड़के क्या कर रहे हैं, वो इन्जॉय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, छोड़ दो सब कुछ। बस खुद पे ध्यान दो, और जब तुम खुद पे ध्यान दोगे फिर दुनिया तुम पे ध्यान देगी। और फालतू की सब चीज़ें छोड़ दो, बस इतना कहना चाहता हूँ। और कुछ ही टाइम बाद फिर तुम्हें महसूस होगा कि जो इंसान तुमने अभी अभी इमेजिन किया था तुम वही इंसान बनने लगे हो। और इसके बाद जो तुम्हें खुशी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, और इसके बाद तुम्हें किसी और की ज़रूरत भी नहीं होगी। लेकिन फिर भी तुम अकेले नहीं होगे, क्योंकि लोग तुम्हारे पास आएंगे। देखो यार ये लाइफ थोड़े टाइम की है, और इसमें भी अगर तुम अच्छे से नहीं जिए, ऐसी बेकार लाइफ जिए, तो इस लाइफ का क्या फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए जो भी लाइफ तुम्हें मिली है जितने भी टाइम की, उसे खुल के जियो और मेहनत करते रहो, क्योंकि यार यही तुम्हें सक्सेस दिलाएगी। और देखो यार, सक्सेस से भी ज़्यादा एक चीज़ होती है, वो है तुम्हारी खुशी। मैं इतना कह सकता हूँ, अगर तुम डेली मेहनत करोगे तो तुम डेली शाम को रोओगे नहीं कि मैंने आज अपना पूरा दिन वेस्ट किया। तुम्हें खुशी होगी कि आज मैंने दिन वेस्ट नहीं किया, और तुम्हें इस बात की भी खुशी होगी कि अगर आज मैंने वेस्ट नहीं किया तो मैं कल भी वेस्ट नहीं करूँगा, और धीरे धीरे मैं अपनी लाइफ को वेस्ट करना बंद कर दूँगा। खैर आज की ये वीडियो इतनी ही थी, और वीडियो मुझे हाथ से बनानी पड़ रही है फ़ोन पकड़ के,
क्योंकि मैं थोड़ा बाहर आया हुआ हूँ और यहाँ पे मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था, तो मैंने हाथ से ही वीडियो बना ली। खैर, तुम्हें वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। मैं मिलता हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।